तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड पॉलिटेक्निक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। और इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो करा चुका हूँ। ठीक है, तीनों वीडियो आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, तो आपको सारा क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन में। परमाणु होता है, ठीक है, परमाणु क्या होता है आपको बताना है। परमाणु क्या होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु क्या होता है दोस्तों, उदासीन होता है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ऑक्सीजन जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात आपको बताना है। ठीक है, जल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो H2O होता है। ठीक है, इसमें कितना ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और जो आपका ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और जल का आपका जो हाइड्रोजन का 2 होता है। ठीक है, इसको काटिएगा आपको 2 एक बार में हो जाएगा, और ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, 2 8 16 होता है, तो आपका 8:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है। कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। ठीक है, इसको आपको K L M का इसमें आपको तोड़ना है। ठीक है, आपका K में 2 हो जाएगा, L में 8 हो जाएगा, और M में आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 1 ऑप्शन नंबर ए पे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 देखिए, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था। ठीक है, परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, या गोल्डस्टीन ने, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका जे थॉमसन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 देखिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था बताइए। क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, या निस्बोर में, या चैडविक ने। 5 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जे थॉमसन सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जे थॉमसन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। वैसे तो जिसकी परमाणु संख्या समान होती है, ठीक है, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा हो जाएगा, तो उसको हम लोग आइसोटोप कहते हैं। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक कौन है आपको बताना है। देखिए ABCD कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, KCl हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है वो हमेशा क्या होते हैं। ठीक है, हमेशा धातु होता है, अधातु होता है, उपधातु होता है, धातु और अधातु दोनों होता है। ABCD कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, जल्दी से बताइए। तो हमेशा क्या होता है, धातु होता है। ठीक है, बस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, हमेशा धातु होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, अभी हम निकाल के बताया था क्लोरीन का कैसे निकालना है। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है दोस्तों, 17 होता है। ठीक है, 17 होता है, तो के में आपका 2 हो जाएगा, और एल में आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया, और आपका एम में आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, 2 8 और 7 आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कि अल्केन का समान सूत्र आपको बताना है। ठीक है, क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताइए। ABCD कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कौन हो जाएगा। तो अल्केन का समान सूत्र क्या होता है दोस्तों, CnH2n+2 होता है। ठीक है, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको अल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है, झारखंड पॉलिटेक्निक में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह कौन सा होता है। एल्डिहाइड का इनमें से कौन सा क्रियात्मक समूह COOH हो जाएगा, CHO या OH या CO। ABCD कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड का कौन है, CHO, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किसका है दोस्तों, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है। ठीक है, अगर आपका एल्कोहल का पूछेगा तो OH हो जाएगा, और कीटोन का बोलेगा तो CO हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर बता दे रहा हूँ, पहला आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है, दूसरा आपका एल्डिहाइड का हो गया, तीसरा आपका एल्कोहल का हो गया, और चौथा आपका कीटोन का हो गया। ठीक है, आपको जो पूछेगा उसको आपको आंसर देना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 12 देखिए, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, अभ्रक है, या सिनेमार है, या बॉक्साइड है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए एल्यूमिनियम में कौन सा हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बॉक्साइड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बॉक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाइड्रोकार्बन क्या आपको बताना है, जल में घुलनशील है, हाइड्रो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। 13 का कौन सा हो जाएगा। तो देखिए हाइड्रोकार्बन जल में घुलनशील भी होते हैं, और कार्बन और हाइड्रोजन से बने भी होते हैं। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन यौगिक जलीयकरण द्वारा एसिटिलीन गैस देता है। ठीक है, या बनाता है। ऑप्शन देखिए ABCD कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप। क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एल्यूमिनियम कार्बाइड के जलीयकरण से कौन सा गैस बनता है बताना है। मीथेन बनता है, इथेन बनता है, ब्यूटेन बनता है, या प्रोपेन बनता है। क्वेश्चन नंबर 15 का कौन सा हो जाएगा,
तो सही आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 देखिए, किसी लेंस की क्षमता क्या होता है। क्लास 10 में पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है, क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। बताइए कौन सा हो जाएगा 16 का, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है दोस्तों, बताइए लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है आपका क्वेश्चन बताइए। पी इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 देखिए, विद्युत धारा का मात्रक कौन है बताना है। कूलोम है, पास्कल है, सेकेंड है, एम्पियर है। क्वेश्चन में 17 का कौन सा हो जाएगा, 17 का तो कौन होगा, एम्पियर होता है। ठीक है, सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 देखिए, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन नहीं बताना है, बताइए। विस्थापन नहीं है, चाल नहीं है, वेग नहीं है, तो या त्वरण नहीं है। तो 18 कौन सा हो जाएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि चाल हो जाएगा। ठीक है, चाल इनमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाल। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए आपका एग्जाम के बाद भी हमारे चैनल में आपको जैसे कि आपका रिजल्ट से जुड़ी जानकारी मिलते रहेगा, आपका जो पॉलिटेक्निक काउंसलिंग आपको कैसे करना है उसका जानकारी मिलते रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 19 देखिए, समय परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। बल के होते हैं, वेग की होती है, चाल की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बल हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भूकंप के समय किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। भूकंप जब आता है तो किस तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है वो बताना है। अल्ट्रासाउंड, या तो इंफ्रासाउंड, या तो धव्य ध्वनि, या तो इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी डी बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का। तो सही आंसर आपका इंफ्रासाउंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। जब निम्न ध्वनि को उच्च ध्वनि में परिवर्तित करते हैं तो हम लोग बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, आवृत्ति को, वेग को, या तो आयाम को, या तो तरंग दैर्ध्य को। तो कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, जल्दी से बताइए। सही आंसर हम लोग किसको बढ़ाते हैं, आयाम को बढ़ाते हैं। ठीक है, आपका सही आंसर आयाम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। एक लेंस की क्षमता का एसआई, एक एसआई इकाई की है। लेंस की क्षमता का कोई एसआई इकाई बताना, बताइए कौन सा हो जाएगा, मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कौन हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, परावर्तन के बाद मुख्य ध्रुव के समांतर एक किरण खालिस्तान से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है जब परावर्तन हो जाता है उसके बाद, मुख्य फोकस से, या तो मुख्य ध्रुव से, या तो वक्रता त्रिज्या से, या वक्रता केंद्र से। तो 23 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो मुख्य फोकस होकर गुजरती है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुख्य फोकस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक सबसे अधिक होगा। बर्फ का, कार्बन का, हीरा का, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सवाल है। कौन सा हो जाएगा बताइए 24 का, तो किसका होता है, हीरा हो, सबसे अधिक किसका होता है, हीरा का होता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। सितारों के टिमटिमाने के कारण क्या कारण है, बताइए। सितारों के टिमटिमाने के कारण क्या, आप क्लास 10 में पढ़े हुए हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय विवर्तन, वायुमंडलीय विचलन, या वायुमंडलीय परावर्तन। तो 25 का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न जिन अम्लों में ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते हुए हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, जिन अम्ल जो अम्ल होते हैं उसमें ऑक्सीजन और सल्फर नहीं होते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, या दुर्लभ अम्ल बोलते हैं, या थायो अम्ल बोलते हैं, या हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। तो 26 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रा अम्ल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं, गलन बोलते हैं, वाष्पन बोलते हैं, क्वथन बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 27 से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा। तो उसको हम लोग ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वाष्पन बोलते हैं। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 28 देखिए, पोटास एलम क्या होते हैं। एक साधारण लवण होते हैं, एक मिश्रित लवण होते हैं, एक अम्लीय लवण होते हैं, एक दिक लवण होते हैं। तो 28 से कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। पोटास एलम क्या होते हैं बताइए, ए बी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक दिक लवण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी होती है बताना है। वायुमंडल में कितना होता है, CO2 का उपस्थिति कितना होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए। कितना होता है, 0.03% होता है। ठीक है, 0.03% होता है, यानी कि आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं, सूर्य की सतह का ताप होता है, सूर्य की सतह का ताप कितना होता है वो केल्विन में बताना है। बताइए ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। और आपको मैं 30 क्वेश्चन कराया। ठीक है, 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कीजिए, सही किए इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो करा चुका हूँ, वो वीडियो को अच्छे से कर लेना, ये हमारा चौथा वीडियो है। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको अभी और भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे कि आपका एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, सूर्य की सतह का ताप होता है कितना होता है, तो 6000 केल्विन होता है। ठीक है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6000 केल्विन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, और भी मैं आपको अभी क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे आपका एग्जाम का तैयारी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तब तक अपना एग्जाम की तैयारी आप अच्छे से करते रहिए, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही है।